दोस्तों, धनतेरस और दीपावली के दिन पहन लेना अपने गले में इस पेड़ की जड़ को आपका भाग्य होगा। सातवें आसमान पर जहां भी जाओगे, दौलत पीछे पीछे आएगी। माता लक्ष्मी जी और भगवान धनवंतरी की कृपा से इस जड़ को जो भी मनुष्य धारण करता है, उसे बिना पूजा पाठ किए ही सारा फल प्राप्त हो जाता है। भगवान धनवंतरी जी की कृपा हासिल हो जाती है, दुनिया मुट्ठी में आ जाती है। बिना दीप धूप जलाएं, बिना आरती करें, मात्र धनतेरस पर इस वृक्ष की जड़ को गले में धारण कर लेना, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। माता लक्ष्मी जी को इस वृक्ष की जड़ बेहद प्रिय है और जिसके गले में यह जड़ होगी, उसे राजा बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। यह जड़ नहीं, स्वयं माता लक्ष्मी जी के चरणों का आशीर्वाद है। इनमें भगवान धनवंतरी का विशेष शुभकारी मंगलकारी आशीर्वाद होता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में वृक्षों को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि काफी शुभ माने गए हैं। कई ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो कि हमारे जीवन में चल रही तमाम तरह की परेशानी को दूर कर देते हैं। खास बात यह है कि पेड़ पौधों की ना सिर्फ लोग पूजा करते हैं, बल्कि औषधि के रूप में भी इनका प्रयोग करते हैं। यह वृक्ष कई प्रकार की बीमारी को ठीक करते हैं और वेद पुराणों में भी कई प्रकार के पेड़ पौधों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि तुलसी का पौधा है, पीपल का पौधा है। इन वृक्षों का बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक महत्व होता है। दोस्तों, अक्सर आपने देखा होगा, हम सब पीपल की पूजा क्यों करते हैं? हमें पीपल की पूजा क्यों करनी चाहिए? वट सावित्री का व्रत रखते हैं। जो माताएं बहनें वह पीपल और तुलसी वृक्ष की पूजा क्यों करती है? क्योंकि इन पेड़ पौधों में कुछ ऐसी अलौकिक चमत्कारी शक्तियां होती हैं जिसके दम पर बहुत ही कम समय में आपको अच्छे परिणाम मिलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को धनतेरस और दिवाली के समय में ताबीज में भर करके पहने जाने वाली जड़ों के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, इन जड़ों को पहनने के बाद बंद किस्मत के ताले खुल जाएंगे। आज मैं आप लोगों को दिवाली और धनतेरस के समय में धारण किए जाने वाली 5 जड़ों के बारे में बताऊंगा। इन 5 जड़ों में से कोई भी एक जड़ अवश्य धारण करना। जितने भी मैंने लाभ इस वीडियो में बताए हैं, वह सभी लाभ आपको मिलेंगे और इन सारे पौधों की जड़ों को आप 29 अक्टूबर से 31 अक्टूबर दिवाली तक पहन सकते हैं। लेकिन अगर दीपावली के दिन आप इनकी पूजा करके जड़ को धारण करते हैं, तो फिर यह और भी अति उत्तम है। आपको वह हर सारी चीज प्राप्त होगी जो चीज को आप प्राप्त करना चाहते हैं। दोस्तों, इस एक बात को समझ लीजिए, महंगे रत्न पहनने की बज। अगर आप इन पेड़ पौधों की जड़ को धारण करते हैं, बाजार में मिलने वाले रत्नों में कहीं ना कहीं मिलावट होती है, कहीं ना कहीं रत्नों में त्रुटि होती है। लोग आपको बेवकूफ बना सकते हैं। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, यह जानकारी आपके लिए काफी लाभदायक साबित होगी। दोस्तों, सर्वप्रथम तो इन पेड़ पौधों की जड़ को लाने के बाद आपको क्या करना होता है, तो वह जा लीजिए। सर्वप्रथम तो इनकी देव प्रतिमा की तरह पूजा करनी होती है। जैसे भगवान धनवंतरी तथा माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से इन पेड़ पौधों की जड़ को लाकर के इस दिन आपको पूजा करनी होती है। और दीपावली की रात जब पूजा होती है, उस दिन चांदी के ताबीज में भर करके धारण करना होता है। अगर आपका सामर्थ्य नहीं है कि आप चांदी का ताबीज ला सके, तो आप जो है बिना चांदी के ताबीज के भी पहन सकते हैं। यानी जो तांबे के ताबीज आते हैं, उसमें आप धारण करके डाल करके धारण कर सकते हैं। वीडियो में बताई गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि भी डाल दीजिएगा। अगर हमारे पास कोई उपाय होगा जो आप धनतेरस के दिन कर सकते हैं, तो वह आकर के हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। आइए दोस्तों, जानते हैं। सर्वप्रथम तो आपको इस दिन चमेली की जड़ लाना चाहिए, क्योंकि चमेली की जड़ में दैवीय शक्तियां समाहित रहती हैं। आपने देखा होगा, चमेली का जो तेल है, प्रभु हनुमान जी महाराज को चढ़ाया जाता। चमेली के तेल से सिंदूर लगाया जाता है। इसमें हनुमान जी महाराज की देवीय शक्तियां रहती हैं। जो लोग धन के देवी माता लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, लक्ष्मी सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, मंत्रों को सिद्ध करना चाहते हैं, और जो व्यक्ति आरोग्य सेहतमंद रहना चाहते हैं, भगवान धनवंतरी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसे व्यक्ति को चमेली की जो जड़ होती है, इसे अवश्य लाना चाहिए। चमेली की जो जड़ है, इसे धनतेरस और दीपावली से पहले ले आना या फिर त्योहार आने से पहले कभी भी ला सकते हैं और इसकी आपको पूजा करनी है।
अगर पहले से पूजा ना कर पाए तो कम से कम इस जड़ की एक दिन पूजा कर सकते हैं। इसकी पूजा करने के बाद इसे चांदी या तांबे के ताबीज में धारण करना होता है। आपको दीपावली के दिन इसे चांदी तांबे के ताबीज में धारण करना होता है, तो इससे माता लक्ष्मी जी की प्राप्त होती है, अलौकिक शक्ति की प्राप्ति होती है, प्रभु हनुमान जी महाराज की कृपा बरसती है। भगवान धनवंतरी देव सदैव आपको धनवान बना देते हैं। आप हमेशा सेहतमंद रहते हैं दोस्तों। दूसरे क्रम में आता है लटजीरा नाम का पौधा। लटजीरा पौधे को कई जगह इसे चिड़चिड़ा के नाम से भी जानते हैं। कई लोग इसे अपामार्ग बोलते हैं। अब इसे अपामार्ग क्यों बोलते हैं? तो इसके जो बीज होते हैं उल्टी तरफ होते हैं, अर्थात यह पूरी दुनिया से उल्टा चलता है। अपामार्ग वृक्ष की जड़ का साधु संत महात्मा लोग सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। तो इसे कब पहनना चाहिए, कैसे धारण करना चाहिए? या तो आप धनतेरस या दीपावली की रात के समय में आपको इसे धारण करना होता है। इसके धारण करने के बाद यह गुप्त शत्रुओं का नाश करता है। और एक खास बात, अगर आपको इससे आगे की जानकारी चाहिए तो कमेंट में यस लिखे। हम जल्द ही आपके लिए दूसरी वीडियो लाएंगे।